आप भी बिजनेस कम्युनिटी के उस इजलास में मौजूद थे जिसने आर्मी चीफ से मुलाकात हुई और जिसमें बड़े अहम फैसले किए गए थे कि स्मगलिंग रोकनी है, होर्डिंग के हवाले से क्रैक डाउन करना है, खासतौर पर जो करेंसी हमारी डिप्रिशिएट हो रही है, और यह भी कहा गया कि जल्द से जल्द मुल्क में इन्वेस्टमेंट लानी है। और इसके बाद हम देख रहे हैं कि एक्शन भी नजर आया है, ओपन मार्केट में रुपए की कदर में इजाफा देखा गया है, स्मगलिंग की रोकथाम के लिए भी क्रैकडाउन किया गया है। लेकिन अहम सवाल यह है कि क्या ये आपकी एक्सपेक्टेशन के मुताबिक है और ये कितना लॉन्ग लास्टिंग होगा? आई थिंक सबसे इम्पोर्टेंट बात जो उस मीटिंग में मुझे महसूस हुई वो ये हुई कि तमाम इश्यूज को राइटली आइडेंटिफाई किया गया और उनके जो पॉसिबल सॉल्यूशंस हैं उसको भी जो है वो मेंशन हुआ और वो डिस्कस हुआ। आई थिंक आपको याद होगा कुछ महीनों पहले जो है आर्मी चीफ साहब ने जीएचक्यू में कुछ बिजनेसमैन को बुलाया, उसमें भी मैं शामिल था और वहाँ भी उन्होंने ये एसआईएफसी कॉन्सेप्ट को जो है वो मेंशन किया था और उसमें उन्होंने कहा था कि हमारी सऊदी अरब, यूएई, चाइना इन सब से जो है वो बात हुई और दे आर सपोर्टिव ऑफ दिस आइडिया। तो उन्होंने उसका दोबारा मेंशन किया, उसका अमाउंट्स जो है वो मेंशन किए और उसके बाद से अब तक उन्होंने फिर ये एसआईएफसी अथॉरिटी भी जो है वो बना ली और उसकी अब मीटिंग्स जो हैं वो होने लगी हैं और कुछ चूंकि हम उसमें दो सेक्टर्स में एग्रीकल्चर में और माइनिंग में हम खुद जो हमारा जो ग्रुप है फर्टिलाइजर के फोरम से उन्होंने एक्सप्रेशन भी जो है वो डाला है और उसमें कोई एमओयू भी साइन, लाख एकड़ लैंड हमने मांगी थी, वो 55,000 के करीब वो जो है हमें उन्होंने एमओयू में जो है वो देने के लिए इंडिकेशन दी है। और इसी तरह वो माइनिंग के सिलसिले में भी FL4 में जो है वो एलोकेशन हुई है। तो वहाँ ये तो नजर आता है कि जो है ये इन्वेस्टमेंट की साइड पर जो है वो पेशरफ जो है वो हो रही है। और सब अहम बात ये, क्योंकि 2019 में भी जब उस वक्त जनरल बाजवा साहब आर्मी चीफ थे, आप लोगों की मुलाकात हुई थी, आप लोग उससे भी बड़े होपफुल थे कि जो बातें हुई हैं उसमें स्मगलिंग रुकेगी, होर्डिंग रुकेगी और तमाम आपके सवालात के जवाब मिल गए थे। लेकिन कुछ अरसे तक तो ये होता है, उसके बाद जैसे ही प्रेशर कम होता है तो फिर हम देखते हैं कि होर्डिंग शुरू हो जाती है, चाहे वो करेंसी की हो या शुगर और वीट की हो, ऑयल की हो, ये सब शुरू हो जाता है। तो अब आपको लगता है कि एक लॉन्ग लास्टिंग एफर्ट होगी और दूसरा साथ साथ हमें इस क्रैकडाउन के अलावा जो फंडामेंटल्स हैं उनको भी इंप्रूव करना पड़ेगा, वरना बहुत हद तक बहुत देर तक ये सस्टेन नहीं कर पाएगा सारा मामला? नहीं, आप बिल्कुल सही कह रहे हो। 2019 में भी आपने सही कहा था और उसमें कुछ अरसे तक जो अमल हुआ तो उसके नताइज आए थे और हमने देखा उस वक्त में भी ये हो रहा था कि ओपन मार्केट और इंटरबैंक मार्केट एक हो गया था और ओपन मार्केट से जो एक्सचेंज कंपनीज जो है वो इंटरबैंक में डिपॉजिट्स कर रहे थे और उससे फिर रेमिटेंसेस भी जो है वो हमने देखा कि जो है वो काफी बढ़ गए थे। तो उसके नताइज जरूर आए थे। बट यहाँ आप बिल्कुल सही है कि फिर कुछ अरसे के बाद जो है ये दोबारा रिलैक्स हो जाते हैं और जब रिलैक्स हो जाते हैं और इसमें बहुत सारी जो है वो कंप्लेंट्स होती हैं कि इसमें जो जो लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज वाले हैं वही इसमें जो है वो मिले हुए होते हैं और इसमें फैसिलिटेट जो है वो कर रहे होते हैं। लेकिन इसमें चीफ साहब ने जो है वो डिटर्मिनेशन शो की कि आप उसके नताइज जो है वो देखेंगे और ये भी बहुत अहम जो है वो नुक्ता है कि ये सस्टेनेबल होना चाहिए। जी। अगर वो सस्टेनेबल नहीं है तो इसके जो है वो डिजायर्ड रिजल्ट्स हासिल नहीं होंगे। दूसरा ये है कि फंडामेंटल्स की जो आपने बात की है वो जरूरी, वो बहुत इम्पोर्टेंट है और वो होगा इन्वेस्टमेंट से। क्या आप जो उन्होंने एरियाज आइडेंटिफाई किए हैं एग्रीकल्चर, माइनिंग, आईटी और डिफेंस प्रोडक्शन, लोगों ने जो है वो कंस्ट्रक्शन की बात भी की तो बट उन्होंने कहा कि मेरे होते हुए कंस्ट्रक्शन में करूंगा तो लोग कहेंगे कि मैं डीएचए बेच रहा हूँ, तो लिहाजा मेरे होते हुए तो ये कंस्ट्रक्शन जो है आउट ऑफ क्वेश्चन है। लेकिन आई थिंक वो भी एक बहुत इम्पोर्टेंट एरिया है। तो उसमें लोगों में ये होप पैदा हुई कि कम से कम ये इश्यूज जो है वो आइडेंटिफाइड है और हम अब और देख आर रहे हैं साहब, कि आप कैबिनेट आप में। आप एज अ बिजनेसमैन कितने होपफुल हैं, क्योंकि इस वक्त तो जो पाकिस्तानी है उनका सेंटिमेंट भी वाकई डाउन है और वो मुल्क में इन्वेस्टमेंट करने नहीं जा रहे। अब सुनने में आता है कि बहुत सारे पाकिस्तानी अपना पैसा बाहर निकालने की कोशिश करते रहे हैं। तो इस वक्त आपको लगता है कि जो SIFC है इसके नताइज होंगे? हमारे दोस्त ममालिक ने इंटरेस्ट तो शो किया है कि पाकिस्तान में पैसा लेकर आएंगे, लेकिन आज भी शहबाज राना साहब की खबर थी कि सऊदी अरब का भी एक कंसर्न है
कि हमें जब प्रॉफिट डिविडेंड रिपैट्रिएट करना होगा तो उसके लिए क्या मसला होगा, क्योंकि पिछले पूरे एक साल हमने देखा है क्योंकि रिजर्व्स हमारे कम रहे, डॉलर रिपैट्रिएशन जो बाहर की कंपनीज होती है उनके लिए बड़ा मुश्किल हुआ है। ये भी कंसर्न है। फिर इस मुल्क में ऑलरेडी 22% इंटरेस्ट रेट है जो कि मजीद 1.5-2% से बढ़ सकते हैं। इस वक्त अफराते ज़र बहुत ज़्यादा है, डिवैल्यूशन के खतरात रहते हैं। तो आपको जेन्युइनली लगता है कि बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से, इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू से ये दोस्त ममालिक पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट करेंगे? इस वक्त हम देख रहे हैं इंडिया में G20 समिट भी हो रहा है, उनके पास एवेन्यूज तो है दुनिया भर में इन्वेस्टमेंट करने की। तो आप कितना होपफुल है कि इन्वेस्टमेंट आ सकती है पाकिस्तान? देखिए, इस वक्त तो पाकिस्तानी बिजनेसेस का यह हाल है कि जिसको कहते हैं कि डूबते को तिनके का सहारा भी जो है वो अच्छा लगता है। तो उस वक्त कोई भी ऐसी उम्मीद की किरण के जहां से हम स्टार्ट लें और चीजें जो है वो कम से कम डिक्लाइन जो है वो रुक जाए, और डिक्लाइन रुक जाए और फिर रिकवरी प्रोसेस जो है वो शुरू हो। तो उसमें कहीं ना कहीं से तो जो है वो स्टार्ट करना होगा, और इसका स्टार्ट जो है ऐसा कोई मुश्किल भी नहीं लगता। जैसे कि अभी आपने खुद ही बताया कि उस पिछले हफ्ते से बाद लेके कुछ थोड़ी सी उन्होंने मूवमेंट की है और कुछ एक्शन किया है, तो उसके बहुत ही जल्द पॉजिटिव रिजल्ट्स जो है वो नजर आए हैं। और ये अगर ये इसको सस्टेन किया गया इन इन तमाम इकदामात को, तो मजीद भी जो है वो पॉजिटिव रिजल्ट्स, और ये जो SIFC है वो सिर्फ फॉरेनर्स के लिए नहीं है, लोकल के लिए भी जो है वो ये है। तो हम अगर जो है ये हमारा इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन एग्रीकल्चर से पैदा करते हैं और एक्सपोर्ट सरप्लस करते हैं। माइनिंग में हम थोड़ा सा वक्त लगेगा, लेकिन वो भी एक ऐसा एरिया है कि जहाँ एक्सपोर्ट जो है वो ज्यादा उसके चांसेस हैं। और फिर ये IT में भी जो है वो एक्सपोर्ट सपोर्टिव जो है वो सेक्टर है। लेकिन इसमें जो क्वेश्चन है, जो शहबाज राना की आप बात कर रहे हैं, वो क्वेश्चन बड़े लेजिटिमेट है, क्योंकि वो हर इन्वेस्टर जो है वो ये क्वेश्चन करेगा, तो उसको अच्छे तरीके से हमें रिस्पॉन्ड करना होगा और उनको बताना होगा कि हमारी ये प्रोजेक्शंस हैं, और ये इस पाथ पे हम चलेंगे तो हम ये जो इस वक्त की जो प्रॉब्लम है, शिकायत है, इसको हम ओवरकम करेंगे। क्योंकि ये एरियाज में कोई बहुत ज्यादा फॉरेन एक्सचेंज की इन्वेस्टमेंट नहीं रिक्वायर्ड है। उन्होंने एक बात की जो आपके लिए बहुत ही मैं समझता हूँ कि इम्पोर्टेंट है, जी। और वो ये है कि वो इन ममालिक ने ये कहा है कि हमारा जो इस प्रोजेक्ट्स के जो रुपी कंपोनेंट होगा उसके हम फॉरेन एक्सचेंज स्टेट बैंक में जमा करा देंगे, ताकि आपकी जो रिजर्व्स है उसका मसला भी जो है वो हल हो, और जाहिर है वो फिर ये तो वाकई स्पेंडिंग जो बड़ी है वो इंपॉर्टेंट रुपी बात में है होगी। आरिफ साहब। तो ये कितना, इसका कोई ड्यूरेशन बताया गया है कि कब तक ये हो जाएगा? ये उन्होंने जो कुछ माह पहले भी बात की थी, तो उन्होंने यही बात की थी। तो आई होप कि जब उन्होंने इतने कॉन्फिडेंस से वो और कोई बात की, क्वांटम और इसका अमाउंट डिस्कस हुआ था? जी उन्होंने ये बताया कि पहले जो है वो सऊदी अरब से हमारा $25 बिलियन की बात हुई। उन्होंने कहा मैं आपके पास जो है मोहम्मद बिन सलमान को उन्होंने कहा कि हम $1-2 बिलियन की मदद लेने नहीं आए, हम बड़ी इन्वेस्टमेंट चाहते हैं। तो उन्होंने फिर $25 बिलियन का जो है वो फिगर की बात हुई, और उन्होंने कहा ये अगर 25 बिलियन आप पूरा कर लेते हैं सही। तो हम 25 बिलियन और करेंगे। इसी तरह वो कहते हैं कि UAE में भी यही बात हुई, जी। और उन्होंने भी उसको जो है वो कनकर किया है।